बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे छोटा शहर भी मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं क्रोएशिया की। इस मुल्क के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, सल्तनत उस्मानिया इस मुल्क को क्यों फतह नहीं कर सकी, इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोएशिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है। ये यूरोप का सबसे कदीम मुल्क है। यहाँ के लोगों को दुनिया की मुख्तलिफ जुबानें और अजीब किस्म की डिशेस बनाने का बहुत शौक है। इस मुल्क में दुनिया की दूसरी बड़ी और मजबूत तरीन दीवार भी मौजूद है। क्रोएशिया हाइड्रोटिक समंदर के किनारे पर वाक़या है। अगर इसके इतराफ की बात की जाए तो स्लोवेनिया, हंगरी, सीरिया, बोस्निया और मोंटेनेग्रो इसके इतराफ में वाक़या है। एक तरफ समुद्री फासले पर इटली भी वाक़या है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 56,594 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 127 नंबर का बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी पर नजर डाली जाए तो आबादी के लिहाज से भी ये बहुत कम आबादी वाले ममालिक में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 39 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 130वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर बात की जाए तो इससे ज्यादा आबादी तो पाकिस्तान के एक शहर में होती है। नाजरीन ग्रामी, अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो इस मुल्क में 87.4% लोग क्रिश्चियन हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, जबकि 1.4% लोग मुस्लिम भी आबाद हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि क्रोएशिया को यूरोप का सबसे पुराना कंट्री भी माना जाता है। अगर इस मुल्क की कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल ज़ाग्रेब है, जो बहुत खूबसूरत और शानदार शहर है। क्रोएशिया आज दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में आता है। ये कंट्री आबादी में तो दुनिया से बहुत पीछे है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस छोटी सी आबादी वाले कंट्री की जीडीपी की बात की जाए तो इसकी जीडीपी 88 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $40,000 है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 1,11,00,000 के बराबर है और इंडियन रुपए के मुताबिक 33,82,000 रुपए के बराबर है। यहाँ ज्यादातर लोग अमीर हैं, मकान, गाड़ी, सब कुछ लोगों के पास मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और यही वजह है कि यहाँ की औसतन उम्र भी ज्यादा है। अगर यहाँ की औसतन उम्र की बात की जाए तो 80 साल के करीब इनकी औसत उम्र है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो 100 साल तक जिंदा रहते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क हमेशा से ऐसे ही खुशहाल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इस मुल्क ने बहुत सी तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब मशीन गन्स और बॉम्ब्स के जाल में ये मुल्क फंस गया था। इस जंग के दौरान 1,25,000 लोग मारे गए। ये नंबर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त तो आबादी इससे भी ज्यादा कम थी, जिसमें से 1,25,000 लोग मारे गए। लेकिन आज ये मुल्क अपना ये दुख भुलाकर बहुत आगे निकल चुका है, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज, सर्विस सेक्टर, खेती बाड़ी सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इस मुल्क का मेन इनकम सोर्स टूरिज्म है, जो तकरीबन टोटल इकोनॉमी का 26% बनता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी पावरफुल चीज है, जो किसी भी मुल्क को अमीर बना सकती है। आगे हम वीडियो में आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे, जिसे बस आप देखते ही रह जाएंगे। इस मुल्क में 63,000 के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। पाकिस्तानियों की तादाद की बात की जाए तो यहाँ न होने के बराबर है। इस मुल्क के लोग मुसलमानों को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसकी बड़ी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया और क्रोएशिया 100 साल तक जंगे लड़ते रहे। इस मुल्क में अल्बानिया, तुर्की और बोस्निया के मुसलमान भी आबाद हैं। अगर इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की बात की जाए तो बाकी यूरोप की तरह यहाँ भी यूरो चलता है, जो पाकिस्तानी 310 रुपए के बराबर और इंडियन 94 रुपए के बराबर है। नाजरीन ग्रामी, कौमें हमेशा उस वक्त तरक्की करती हैं जब इन्हें ईमानदार हुक्मरान मिलते हैं, लेकिन हुक्मरान भी उस वक्त ईमानदार मिलते हैं जब कौम भी ईमानदार हो। 2018 में क्रोएशिया फुटबॉल के फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में जाकर हार गया।
उस वक्त क्रोएशिया की सदर कोलिंडा गार्बर थी, जिन्होंने अपनी टीम को हारने के बाद हौसला दिया। लेकिन आम बात यह है कि जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्रोएशिया की सदर ने अपनी टीम का हर मैच देखा, लेकिन एक भी सफर फर्स्ट क्लास या कौमी खजाने से नहीं किया, बल्कि इकोनॉमी क्लास और अपने खर्चे पर किया। यहाँ तक कि जितने दिन मैच देखने में मसरूफ रही, उतने दिनों की सैलरी भी कटवाई। इसे कहते हैं हुब्बुल वतनी, क़यादत और हुक्मरानी। अगर क्रोएशिया की तारीख पर नजर डाली जाए तो 6ठी सदी ईस्वी में क्रोएशियन लोगों ने इस खित्ते में आबादकारी का आगाज किया। 925 में ग्रेट किंगडम ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी गई। इसके बाद 1002 में क्रोएशिया का हंगरी से इत्तेहाद हो गया। 18 अक्टूबर 1991 को यूगोस्लाविया से आजादी हासिल की। 1 जुलाई 2013 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। क्रोएशिया की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। नाजरीन, क्रोएशिया रिटायरमेंट के लिहाज से भी दुनिया में पहले नंबर पर आता है, क्योंकि रिटायर होने वाले शख्स को बहुत ज्यादा टैक्स खत्म कर दिए जाते हैं ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। नाजरीन ग्रामी, आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आपने द ग्रेट वॉल ऑफ स्टोन के बारे में सुना है, जो कि क्रोएशिया में मौजूद है? दीवार चीन के बाद उसे दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार भी माना जाता है। ये दीवार 14वीं से 15वीं सदी के दरमियान बनाई गई। ये आम तौर पर सल्तनत उस्मानिया के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी और इसी दीवार की वजह से सल्तनत उस्मानिया इस इलाके को फतह नहीं कर सका। क्रोएशिया में आपको सबसे ज्यादा झीलें भी नजर आएंगी। यहाँ पर बोटिंग करने की तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। बोटिंग करना खास बात नहीं, खास बात यहाँ की झीलों का मुख्तलिफ रंग है। ये झीलें दिन भर अपना रंग बदलती रहती हैं और टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। वैसे तो क्रोएशिया दुनिया से काफी अलग है और यहाँ का रहन सहन भी अलग है। अगर इस मुल्क के खाने की बात करें तो ये मुल्क चाइना का भाई लगता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना की तरह कई अजीबो गरीब किस्म के खाने भी खाए जाते हैं। क्रोएशिया कितना खूबसूरत है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉलीवुड वाले मूवीज बनाने के लिए हमेशा क्रोएशिया को प्रेफर करते हैं। यहाँ फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स जैसी मूवीज भी शूट की गई हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। 24 एयरपोर्ट हैं और सबसे बड़ा एयरपोर्ट ज़ाग्रेब का है। ट्राम, बस, टैक्सी आसानी से मिल जाती है। इस मुल्क का मौसम भी शानदार है। गर्मियों में टेम्परेचर 26 से 30 सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में टेम्परेचर 5 से 10 सेल्सियस तक रहता है। आप इस मुल्क में ट्रैम का सफर जरूर करें, जो पूरे शहर का आपको नजारा करवाएगी। इसकी गलियां और इमारतें बहुत ही हिस्टोरिकल हैं और आपको हर जगह सफाई भी मिलेगी। अगर क्रोएशिया के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 99.80% इस मुल्क का लिटरेसी रेट है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये मुल्क पूरा ही पढ़ा लिखा है। तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है। इब्तदाई और सानवी तालीम बिल्कुल मुफ्त है। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रोएशिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है। इस मुल्क की आबादी तो बहुत कम है, लेकिन टूरिस्ट 72 लाख हर साल इस मुल्क में आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है जमीन पर अगर आपने खूबसूरती देखनी हो तो आप डब्रोविंग चले जाएं। क्रिस्टल क्लियर पानी जो समुंदर के किनारे पर वाक़या है और इस शहर को एड्रियाटिक समंदर का मोती भी कहा जाता है। ये इलाका एक जमाने में सल्तनत उस्मानिया के पास था, इसलिए आज भी आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार इमारतों में नजर आएंगे। नाजरीन ग्रामी, दुनिया का सबसे छोटा शहर भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इस शहर की कुल आबादी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 21 लोग आबाद हैं। इस शहर का नाम हम है। यकीनन आपने निकोला टेस्ला के बारे में भी सुना होगा। निकोला टेस्ला भी क्रोएशिया में पैदा हुआ था। ये वो साइंटिस्ट है जिसकी वजह से आज दुनिया में बिजली मौजूद है। क्रोएशिया में अगर आप पानी या जूस की बोतल पीने के बाद मशीन में डालते हैं तो आपको गवर्नमेंट मशीन के जरिए पैसे भी देती है, ताकि माहौल को साफ भी रखा जाए और रिसाइकल सिस्टम भी बेहतर बनाया जाए। पूरी दुनिया को टाई पहनना भी इसी मुल्क ने सिखाया था और टाई की इजाद भी इसी मुल्क में हुई थी। क्रोएशिया के लोग फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। यूरोपीय ममालिक की तरह फहाशी भी इस मुल्क में आम है। रात के वक्त शराब खाने अपने उरूज पर होते हैं। दुनिया का छोटा बड़ा थिएटर भी क्रोएशिया में मौजूद है, जो रोमन एम्पायर के दौर में बनाया गया था, जहां ग्लैडिएटर्स की फाइट करवाई जाती थी। अगर बात की जाए वीजे की तो क्रोएशिया एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको क्रोएशिया का वीजा लेने के लिए ईरान जाना पड़ता है। ईरान में अपॉइंटमेंट 1 से 2 माह में मिल जाती है। ये एक शेंजन कंट्री है। इसकी तफसीलात आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर मिल जाएंगी।
زیگرب کے لوگوں کی بات کی جائے تو یہ آرٹ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اس شہر کی بلڈنگ پر آپ کو ہر جگہ آرٹ ورک نظر آئے گا۔ اس شہر کا فیمس میوزیم جو باقی میوزیم سے بہت الگ ہے اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اسے میوزیم آف بروکن ریلیشن شپ بھی کہا جاتا ہے۔ زیگرب میں ایک میوزیم آف ایلین بھی موجود ہے جہاں جا کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ اگر جائیں تو اس کا ضرور وزٹ کریں۔ اولڈ سٹی آف زیگرب بھی بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں سے راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ آپ وہاں سے اوپر جا کر پورے شہر کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ اگر زیگرب کی سٹریٹس کی بات کی جائے تو پورے یورپ کی سب سے خوبصورت ترین سٹریٹس زیگرب کی ہیں۔ اس ملک میں جانے کا سب سے بیسٹ ٹائم جون اور جولائی ہے۔ بلو لاگون ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرانی ضرور ہوگی، اس پورے آئی لینڈ پر صرف ایک فیملی آباد ہے جس کا سپر سٹور بھی موجود ہے۔ جو بھی ٹورسٹ بورڈ پر اس آئی لینڈ پر جاتا ہے انہیں سامان صرف ان کی شاپ سے لینا پڑتا ہے۔ اس کے پاس ہی ایک بلو کیو بھی موجود ہے جس کا وزٹ آپ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بوٹ پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ اندر سے ساری آپ کو بلو نظر آئے گی۔ یہ بہت ہی شاندار منظر ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بلو لائٹ جلائی ہو، پر ایسا نہیں ہے۔ قدرتی روشنی کی وجہ سے یہ بلو نظر آتی ہے۔ سمندر کے پاس جتنے بھی اس ملک کے شہر موجود ہیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے۔ اسی طرح کرکولا سٹی بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ جب بھی جائیں سپلٹ سٹی بھی ضرور جائیں۔ یہ زیگرب کے بعد ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ بھی سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر میں آپ کو رومن امپائر کے دور کے آثار قدیمہ بھی نظر آئیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔